इनको देखें, ये है जी इसका रात का ड्रेस। जानवरों को भी ठंड लगती है। ये माशाल्लाह से हमारे गांव के डॉक्टर हैं, जानवरों के इलाज मुआवजा करते हैं। जो आजकल कौन सी बीमारी जो है ना वो जानवरों पे हमला हुई है बजुआत में? ज्यादातर आजकल बीमारियां नमूनिया ठंड वगैरह लग जाती है जानवरों को। मेरे व्यूवर्स को आप बताएंगे कि जिन व्यूवर्स ने जानवर रखे हुए हैं क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए जानवरों की खुराक में आजकल सर्दी के मौसम में? ठंड से बचाने के लिए बेहतर है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला के फजल और करम और उसके शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज सबसे पहले आपको एक शुगल दिखाते हैं। चले पहले वो शुगल देखते हैं। अब्दुल रहीम रजाई में लेट कर जो है ना वो चोरी चोरी से मोबाइल देख रहा है। अब्दुल रहीम, ये बेटा अच्छी बात नहीं है, इससे नजर खराब हो जाती है। ऐसे आपने नहीं करना चाहिए, ठीक है? उठो, उठ के बैठो। अब्दुल साहब जी जी आज तुमको ढिला दो। पापा जी दाढ़ की दर्द बड़ी शदीद ते कल दा बीमार है, तन्नू पता भी है यार मैं तो आख्या कि चल तू कोई बेले जाके ते वो मेरा हाथ तो पवाएगा मैनू, लेकिन मैनू नहीं लगता कि तू मेरा हाथ पाए। आज की पाना दाढ़ की दर्द बड़ी है। ये देखें मुर्गे, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, रिज़्क़ की तलाश में। हाँ जी भाई इकबाल जी, ठीक ठाक हो? बाजी आज ठंड बहुत ज्यादा। चलिए आ जाओ डेरे चलिए। अच्छा उत्थे की करना? मिलना चाहिए नवाज साहब। अच्छा अभी वो काम नहीं होया शहर वाला? हो गया। चलो माशाल्लाह जी। चलो जी ये थे भाई ईद साहब, इनको काम है तो सियालकोट में। आपको एक और चीज दिखाता हूँ। हमें रजाई में ठंड लगती है, ये बेचारे देखें, इनको देखें, ये है जी इसका रात का ड्रेस। बस जानवरों को भी ठंड लगती है। ये देखें चौकीदार साहब भी जा रहे हैं, इनको भी ठंड लग रही थी। अली साहब यार टैक्स भी देना जे यार, ठीक है? अब होता डीएपी ये पानी ला रहे हो तुसी कणक नो? ये भाई साहब पानी लगा रहे हैं अपनी गंदम को। मेरा ख्याल है कि ये चारा है, गेहूं का पानी आ रहा है ना, तो गेहूं का पानी लग रहा है अपने जानवरों के चारे को। ये एक किस्म का डीएपी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज भी है ये डीएपी। क्यों हमजा भाई? जी 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 तो आज आप ड्यूटी पे नहीं गए? जा रहे हैं, वहाँ ड्यूटी पे जा रहे हैं। ये माशाल्लाह से हमारे गांव के डॉक्टर हैं, जानवरों के जो है ना वो इलाज मुआवजा करते हैं। क्यों भाई? जी हाँ, सीखे हैं ना आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कौन सी बीमारी जो है ना वो जानवरों पे हमला हुई है बजुआत में? ज्यादातर आजकल बीमारियां नमूनिया ठंड वगैरह लग जाती है जानवरों को। और एक बीमारी होती है रेड वाटर कहते हैं उसे, हमें फास्फोरस की कमी की वजह से हाँ कि पेशाब के जरिए खून आता है। हाँ। ये दो बीमारियां ज्यादा आजकल देखने को मिलती हैं। अच्छा तो ठंड है ना, ठंड की वजह से डॉक्टर साहब ये सारा कुछ है ना? जी जी। अच्छा तो आप कुदरती तौर पर मुझे आप मिल गए हैं, जी हाँ तो मेरे व्यूवर्स को आप बताएंगे कि जिन व्यूवर्स ने जानवर रखे हुए हैं जी, तो उनको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए जानवरों की खुराक में आजकल सर्दी के मौसम में? ठंड से बचाने के लिए बेहतर है कि हफ्ते में 1 या 2 मरतबा हाँ गुड़, पुराना गुड़ जी। और उसमें नमक मिला कर दें, और जितना हो सके कि ठंड से बचाएं जानवरों को। हाँ। और जो फास्फोरस की कमी की वजह से रेड वाटर होती है, अच्छा उसके लिए फास्फोरस फासाफान इंजेक्शन मिलती है, अच्छा, उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जानवर महफूज रहेंगे। माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो आपने भी बात सुनी है, एक्सप्लेन किया है डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब मशवरा दे रहे थे अपने जानवरों को सर्दी से बचाएं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है इस दफा। वैसे डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि पिछली सर्दी के बनिस्बत इस दफा सर्दी ज्यादा है और जानवर भी ज्यादा बीमार हैं। जी जी, ऐसे ही बहुत सारे जानवर एक्सपायर भी हो रहे हैं सर्दी की वजह से। आप तो घूमते रहते हो ना पूरे इलाका बजुआत में, जी हाँ। तो एक्सपायर भी हो रहे हैं? हाँ, छोटे जानवर ज्यादा। अच्छा जब वो सर्दी लग जाती है ना, फिर वो टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि उनका पे नॉर्मल पे नहीं आता, फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। यार अल्लाह माफी दे, क्योंकि हमारे लोगों का ये ही एक जरिया सरमाया है। तो अल्लाह ताला किसी भी जो है ना वो जानवर को, किसी के जानवर को भी ऐसा ना किसी का जानवर एक्सपायर हो। ठीक है, अल्लाह से गैंग आ रहा है हमारे गांव का। यार ये तो अच्छी बात नहीं ना, कि अगर आपको कोई पकड़ ले तो आपके माँ बाप के क्या गुजरेगी, ये बताएं मुझे आप बस। हम आप
अपने गांव के आसपास ही लगाते हैं, कहीं दूर नहीं जाते, इधर ही हम फंदे लगाते हैं। नहीं, मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कोई पकड़ ले, जी जी। जिस तरह आप जानवरों को पकड़ने के लिए फंदे लगा रहे हो, अगर आपको कोई पकड़ ले तो आपके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, ये मुझे बताएं बस। बहुत अफसोस की गुजरेगी। तो यार मेरी बात सुनो, फिर ये अच्छी बात तो नहीं ना फंदे लगाना। नहीं, हमारे माँ बाप भी रोएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने डेरे पर। मैं कुछ चूना जो है ना वो भगो गया था अपने डेरे पर ही, क्योंकि मैंने आम के दरख्तों को चूना करना है। चूना इसलिए करना है कि आम के दरख्तों पर कोई बीमारी ना लगे। जनवरी की आज तकरीबन 9-10 तारीख है, तो जनवरी में ही लोग आम के दरख्तों को चूना करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको कोई बीमारी ना लगे, कोई जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वो ऊपर चढ़ जाते हैं दरख्तों के ऊपर। इनका जो बूर होता है ना वो खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं सफ़ेद रंग के। अगर चूना जनवरी में आप कर दे ना तो वो नहीं खाते। ये चूना है जो मैं भिगो के गया था रात को। तो ये आम हैं, ये सामने 1 2 3। सबसे पहले हम बुरश लेते हैं। चूना इसमें डालते हैं। सबसे पहले हम इस आम को जो है ना वो चूना करेंगे। रंग करते करते भाई मकसूद भी आ गए हैं। पापा जी सलाम अलैकुम। क्या हाल है पापा, ठीक हो? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की मसरूफियात ने? बस डंगਰਾਂ पानी छानी पिया, अच्छा ਹੁਣ ਕੋ ਪੱਠੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਕਰਨੇ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਚੂਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਮੂਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਲੋ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਚੂਨਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਭੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ फिर 2-3 आम के दरख्तों को चूना किया है। तो यकीन करें बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं ना ठंड की वजह से मैंने काम करना छोड़ दिया। जा रहा हूँ वापस। ये देखे, ये वाला और ये मैंने किए हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। उधर से भाई मकसूद भी आ गए, तो उन्होंने मुझे ये गन्ना दिया है। वैसे गन्ना खाने की भी मजबूरी है, गन्ना हो तो ये ठंड हो तो उसका भी अपना ही मज़ा है। लेकिन गन्ना चूसने को बहुत दिल करता है, ठंड हो या गर्मी हो, ये नहीं छोड़ने को जी चाहता। तो इधर देखते हैं कि भाई शम्स क्या कर रहे हैं। पापा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। पापा जी की हो रहा है? ए जी थोड़ी चुम्बे की तैयारी बाकी ही, अच्छा। तो तैयारी करने में हाँ। तो बंदा राती लियांदा ही ते उन्हें कह दिया थोड़ा थोड़ा गारा हो ला खड़े हो। अच्छा। जो मैं गारा बना के ते मैं चुम्बे की तैयारी कर रहा। नहीं कल या परसों देखो मेरी गल सुनो, हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਾਦਰੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 12-12:30 ਵਜੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, 1 ਵਜੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧੂੜ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਦਰੇ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੜ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁੰਬੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਭਾ ਤੂੰ ਕਰ ਹੜੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਧੂਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਕੜਾ 'ਚ, ਆਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧੂਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂਰ ਪਕਣਾ ਨਾ, ਆਹੋ। ਤੇ ਇਹ
ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੁੱਦਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। बहरहाल जी असी इंशाल्लाह ताला जब भी भाई शमस तैयार करते हैं मैं और भाई शमस इंशाल्लाह आप लोगों को गुड़ पका के दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ए जेड़े नाल खलारे दे ने ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ए मजदूर ने ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ। ठीक है। शाम का वक्त हो गया है और सारे परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं, हम भी अपने घर वापस चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरवा का ख्याल रखें। सफाई में सम्मान है। अल्लाह हाफिज।